बच्चों के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं बना रही है, बच्चों के सुपोषण के लिए हो या फिर बच्चों के शिक्षा के लिए हो। और इन सभी योजनाओं के बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है आप शहरों में देखते होंगे, गाँव में देखते होंगे कि बड़े बड़े सरकार की योजनाओं के जो बच्चों के लिए हितकारी हो उनके होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। और आप मेरे पीछे एक भवन देख रहे होंगे, और इस भवन के अंदर जब आप आएंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक तबेला है, यहाँ पर शायद गाय या फिर बैल बांधे जाते हैं। और इसी तरीके से पूरे भवन की स्थिति है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई तबेला नहीं बल्कि कोयलीबेड़ा ब्लॉक के ग्राम खैरकट्टा का आंगनबाड़ी है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि ये आंगनबाड़ी है। आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र और ये इसकी स्थिति। यहाँ पर अभी बच्चों के जगह पे यहाँ पर बैल, भैंस, बकरियां आके जो है वहां रहती है। और इसका हालत जो है वो आप देख सकते कि शायद बैलों के लिए भी ये अभी उपयुक्त नहीं रहा है। बैल भी यहाँ आते होंगे तो उनको भी यहाँ परेशानी होती होगी। आप देख सकते हैं ऊपर छत जो है वो जर्जर है। और इस प्रकार से जब भी हम अंदरूनी क्षेत्रों में जाते हैं, चूंकि ये कोयलीबेड़ा ब्लॉक के नक्सल प्रभावित गांव है, तो यहाँ पर बिल्डिंग की जो बनावट है, बिल्डिंग की जो क्वालिटी है, वो ठेकेदार द्वारा हमेशा ऐसे ही बनाई जाती है। अगर ये अच्छी बनती तो बच्चे यहाँ पर अब पढ़ रहे होते। पिछले 5 सालों से भवन की यही स्थिति है। और भवन के लिए, मरम्मत के लिए जब पैसे नहीं आते और ग्रामीणों द्वारा जब इसे गुहार लगाई जाती है तो सरकार द्वारा एक नए भवन की जो है वो यहाँ पर स्वीकृत होती है। पर उस भवन के लिए भी जो है वो भारी मशक्कत करना पड़ रहा है यहाँ के ग्रामीणों को। बच्चे लगातार, बाजू में ही एक घर है, उस घर में ही अभी अपनी शिक्षा जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र वही संचालित हो रहा है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि गड्ढे खोदे गए हैं, और ये गड्ढे आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए ही खोदे गए हैं। पर अब तक इन पर जो है वो नींव नहीं बन पाया है। अब तक इन पर जो है वो भवन भी नहीं बन पाया है। अब जो पहले वाला भवन है उसकी स्थिति जर्जर है, और नए भवन की निर्माण जो कार्य जो है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया। क्यों शुरू नहीं हो पाया है, इसका भी कारण हम जानेंगे। हमारे साथ खरकट्टा ग्राम पंचायत के सरपंच जी है, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये पूरा जो काम है आंगनबाड़ी केंद्र का, भवन का जो कार्य है वो अब तक जो है वो शुरू नहीं हो पाया है। सरपंच महोदय थोड़ा फोन में बात करें, तब तक हम आपको यहाँ की भी स्थिति दिखा दें कि बस गड्ढे खोद के छोड़ दिए गए हैं। लगातार इसकी मांग हो रही है ताकि बच्चे जो है वो बच्चों को एक सुरक्षित भवन जो है वो मिल पाए। बच्चे किसी के घर में ना पढ़कर अपने स्वयं के आंगनबाड़ी केंद्र में आए और वहां आकर अपनी शिक्षा जो है वो प्राप्त करे। और साथ ही जो पुराना भवन है उसकी स्थिति भी आपको दिखाया मैं कि किस तरीके से वो जर्जर हो गया। दरअसल जब भी अंदरूनी क्षेत्र में ऐसे भवन बनते हैं तो उनकी गुणवत्ता को जो है वो दरकिनार कर दिया जाता है ठेकेदारी द्वारा, अधिकारियों द्वारा, क्योंकि यहाँ जांच करने वाले भी इंजीनियर स्वयं ही हैं और यहाँ पर बिल बनाने वाले भी स्वयं अधिकारी हैं। तो निस्संदेह साठगांठ से यहाँ के जो भवन बनते हैं बच्चों के नैनिहालों तक को नहीं छोड़ा जाता और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी जाती है। सरपंच महोदय से हम बात करेंगे। सरपंच महोदय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक जो है वो भवन का कार्य क्यों नहीं शुरू हो पाया? इसको हम लोग देखो, जैसे स्वीकृति हुआ, पूरा एक गड्ढा खोदे गया, सब गया, गिट्टी गिराए, रेती गिराए, लेकिन इसका लिए एक बनता है कि रेती गड्ढा खोदो, उसके बाद एक किस्ती मिलेगा। उसमें अब आज तक पैसा, ये आंगनबाड़ी का पैसा ना, तीन साल हुआ है तब तक ये आंगनबाड़ी का पैसा मिला 3 साल से ऐसे ही गड्ढे खोद कर छोड़ दिया गया। यहाँ पर ईटा था, गिट्टी था, उसके दूसरे कार्य में हम लोग ले गए, लेकिन पैसा नहीं देगा तो भवन कैसे बनेगा? भवन कैसे बनेगा? तो आपने अधिकारियों को इस बारे में बताया है? अधिकारियों को हम जरूर बताए हैं कि भाई हम लोग ये पैसा नहीं मिल रहा है, तो आज जमा होगा, काल जमा होगा, बोलते बोलते लेबर को पैसा का हम लोग, हमारा कहीं रोजी रोटी हम भी किए हैं, सरपंच लोग भी भुट्टा लगाए हैं, उसका रोज ये गड्ढा खोदने वाले को दिए हैं, लेकिन आज तक ये आंगनबाड़ी का पैसा 1 रुपया लिया हुआ मैं, सरपंच सचिव लिया होगा तो बोलिए इसके लिए। तो अभी तक नहीं बन पाया है? अभी तक बन नहीं पाया। पैसा लेने से हम लोग बना लेते,
आज तक पैसा जमा ही नहीं। सरपंच महोदय, आपका नाम क्या है? नाम बताइए। दयाराम हिड़को, दयाराम हिड़को। आप कौन से पंचायत के सरपंच? इरबुटा इरिगबुट्टा के। पंचायत का हूँ। और ये जो भवन बन रहा है वो खेरकट्टा में बन रहा है? हाँ, खेर कट्टम बन रहा खेरकट्टा है। में बन रहा है। हाँ, इसका लिए अभी तक पैसा उठा नहीं है, उठा नहीं है। उठा नहीं है। हालांकि आपने गड्ढा जो है वो अपने पैसे से खोद दिया हाँ। था, मटेरियल भी गिरा दिया था। अब विश्वास नहीं है तो पब्लिक के सामने वो देखो, यहाँ पर ईटा गिराए, पूछ लो, ईटा गिराए थे, रेती गिराए थे, उसके हम दूसरे कार्य में उठा के ले गया। लेकिन आंगनबाड़ी के लिए फोकट में तो माल मटेरियल नहीं देता है ना, घोषणा कर देता है, इंजीनियर ला के नाप दिए, फोकट में सरपंच का सूरत देख के पैसा नहीं देगा। तो 3 साल से भवन ऐसे ही अधूरा पड़ा है। ऐसा ही है। और ये आंगनबाड़ी, मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर एक होर्डिंग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सरकार की योजना है। सरकार की योजना है न्याय का नया अध्याय, 7 से बढ़ाकर 65 लघु वनोपज की खरीदारी समर्थन मूल्य पर। यानी भूपेश सरकार की यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा सा होर्डिंग लगा है इस गांव में, जहां पर उनके योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है। और ठीक इस होर्डिंग के पीछे में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पिछले 3 सालों से ये जो भवन है वो नहीं बन पाया है। सरपंच का कहना है कि अगर पैसे नहीं है तो भवन कैसे बनेगा। बात भी सही है कि अगर पैसे स्वीकृत कर देने से ही भवन नहीं बन जाते, उसके लिए जो सरकार से जो पैसे आने हैं वो अब तक सरपंच को नहीं मिल पाए हैं, लिहाजा इस भवन का कार्य भी जो है वो शुरू नहीं हो पाया है। सरपंच का कहना है कि उन्होंने अपना मक्का बेचकर यहाँ पर गड्ढा खुदवाया था और साथ ही यहाँ पर कुछ मटेरियल भी फेंके थे, जैसे गिट्टी हो गया, सीमेंट हो गया, रॉड हो गया और साथ में कुछ और सामान गिराए थे, पर उसका पैसा भी अब तक उनको जो है वो नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा स्वीकृति कर दिया जाता है और उसके बाद अधिकारी जो है वो एक उम्मीद रहता है गांव वालों को कि अधिकारियों से कि जल्दी से जल्द जो है वो काम शुरू होगा। और यहाँ के जो निर्माण करने वाले जो सरपंच सचिव है, जब तक उनके हाथों में पैसा नहीं आएगा तब तक निर्माण कार्य शुरू कैसे हो पाएगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि अंदरूनी क्षेत्र में जहां पर आदिवासी क्षेत्र है और बच्चों के विकास के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए सरकार लगातार बड़े बड़े दावे करती है और उन दावों के बीच में जो नैनीहाल है उनके लिए एक छत की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पा रही है, उनके शिक्षा के लिए एक उत्तम व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनके सुपोषण के लिए एक उत्तम व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे में सरकार के दावे कितने सही है? क्या सिर्फ होर्डिंग्स लगा देने से या फिर सिर्फ और सिर्फ वादे कर देने से क्या वाकई इन आदिवासियों को न्याय मिले पाएगा, या धरातल पर आकर सरकार को कार्य करने की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है।